हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 9th के मैथ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अभी हम लोग पिछले वीडियो में 1, 2, 3 को डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे से उसको बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 हो गया, और सॉरी 1, 2, 3 हो गया। अब हम लोग 4 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बुक से इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कह रहे क्या, 0.9999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी से। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, इस चार पांच जो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है। मतलब ये जो भी क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे। अभी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए होंगे 3 नंबर, अगर वीडियो नहीं देखे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं, उसको जरूर देखिएगा। उसमें ही बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया इसको। माना, ठीक है, माना x बराबर 0.999। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे पूरे समीकरण में, ठीक है, पूरे समीकरण में, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पे, गुणा करने पर, अब समझिए ध्यान से। 10 से गुणा करें तो 10 में 1 से गुणा करें तो 10x हो जाएगा बराबर। और 10 में हम देखिए अब 999 है। ठीक है, 999 है दशमलव यहाँ पे। तो जब भी 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक पे दशमलव इधर चल जाएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी 9.999। अब समझिए ध्यान से, क्या करेंगे, इस समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम समीकरण समीकरण दो में से एक को घटाने पे, ठीक है, एक को घटाने पर, यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक को घटा लेंगे। और देखिए क्या है ना, कि कोई कोई जो है ना, बहुत इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। 10 मानेंगे, फिर इधर भेजेंगे, फिर उधर भेजेंगे, वो काफी लॉन्ग भेजेगा। बाकी इसी तरह बनाते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें कंफ्यूजिंग ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से बनाएंगे और काफी आसानी तरीके से। देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे 10 बराबर 9.999, और घटाएंगे समीकरण 1 को, तो x बराबर 0.999। समझ में आ रहा है ना? घटाइए, तो यहाँ पे 10 को x में से 9, एक x गया तो 9 का x बचा, बराबर यहाँ पे बचा 9, 0 0 हो जाएगा, 0 0 इसका वैल्यू कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए x बराबर 9/9, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए वही बात कहा जा रहा है कि आप आश्चर्यचकित हुए, यानी 0.99999 का आंसर कैसे एक आ गया। ठीक है, यही बात आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि आप आश्चर्यचकित है तो हाँ, क्योंकि देखिए, और हम जीरो नंबर लाइन पे बैठाते हैं ना यहाँ पे, माने एक से हम यहाँ पे बैठाते हैं, 0 होता है यहाँ पे, 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, छोटा छोटा डॉट होगा, छोटा छोटा डॉट होगा, यानी यहाँ पे एक 1.1, 1.2 ऐसे करके, या यहाँ पे 0.1, 0.2 करके आएगा जब, तो यहाँ पे जाके 0.9 हो जाएगा। अब 0.9 और यहाँ पे 1, यानी काफी करीब हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे एक इसका जो धारणा है इसको स्पष्ट कर पाए। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसको बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया अपनाइए। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो 1/17 को कह रहा है भाग करो। अब बताओ कि पुनरावृत्ति कहाँ तक होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो है 17 से ज्यादा नहीं होगा, यानी इसका पुनरावृत्ति जो है 16 तक होगा। कहाँ तक होगा पुनरावृत्ति? 16 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 17 से ज्यादा नहीं होगा, 16 अंक तक ही इसका पुनरावृत्ति होगा। तो इसको आप भाग कर लीजिए, बस सिंपल भाग करना है आपको। एक से भाग करना है, एक में भाग करना है आपको 17 से। तो हम लोग अगर भाग यहाँ पे करना जाए तो फिर बड़ा हो जाएगा, आप फोन से इसको भाग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 17 देखिए, जब फिर भी कर लेते हैं थोड़ा कुछ डिजिट के लिए। 17 1, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जीरो सुंदर देखने के लिए दशमलव लगाए तो एक जीरो कम है, फिर एक और जीरो लगाए तो फिर एक और जीरो, यानी 100 हो गया। 17 17 पचे 85, 17 छक 102, तो 17 पचे 85 हो जाएगा, 85। इसको भाग करेंगे तो बचेगा 15, फिर यहाँ पे जीरो उतरा। ठीक है, यानी 17 × 5 = 95, 17 × 6 = 100, 17 17 119, 17 8 136, 17 9 153, तो 17 8 136। ठीक है, घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 1, 140 हो गया, 17 8 136। ठीक है, 17 8 136, 17 9 153, 17 दाम 170, तो फिर बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा, कट गया 40। ठीक है, 17 दूना 34, 17 दूना 34। ठीक है, तो 6 बचा यहाँ पे, यानी इस तरह बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा जाएगा, 16 डिजिट तक जाएगा। तो इसका अभी फिलहाल आंसर लिखते हैं 0.5882। ठीक है, आगे जाएगा, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये अनावर्तीय है, 16 डिजिट तक इसका जो है पुनरावृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर बन गया, बहुत ही आसान था। 6 नंबर के बारे में बात करते हैं, और जो 6 नंबर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसको भाग को आप
इसको कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, कलम से कर लीजिएगा आराम से, और फिर इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जो 6 नंबर का आ रहा है ना, 6 नंबर का रहा है, एक पी बटा क्यू के परिसर को संख्या को उदाहरण लीजिए और पी बटा क्यू के रूप में जिनका एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 नंबर छोड़ दीजिए, 7 नंबर देखते हैं। तो चलिए 7 नंबर के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, बुक से देख लेते हैं। कह रहा है क्या, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसनीय हो। यानी ऐसा 3 गो नंबर लिख देना है ना आपको कि अनवसनीय मतलब अशांत, ठीक है, अनवसनीय हो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो है 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहे हैं ऐसे 3 को कोनो नंबर ले लो जिसका अनवसनीय है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/11 ले लेते हैं, इसको भाग करके चेक कीजिए। 1/11 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेरो चुनिंदा लगाने के लिए 0, और यहाँ पे 0 2 लगेगा तो 11×9 = 99, बचा 1 0, फिर 0 लगाएंगे, 1 2 0 वहाँ से उतर गया, 1 0 यहाँ पे लगाएंगे सुंदर दिखने के लिए, तो 11×9 = 99 फिर, ठीक है। यहाँ पे फिर एक, यानी ऐसे बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसका 0.90909 फिर आता जाएगा, यानी बार बार यही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे बार बार चीज़ें यही रिपीट होगा। पहला ले लिए, दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, तो 22/7 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/10 ले लेते हैं, तो 1/10 ले लेते हैं, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, क्या करेंगे, तो फिर भी कट जाएगा, यानी 0.4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद अगला हम लेते हैं, अगर यहाँ पे 3.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 3 में भाग करेंगे 7 से, तो दशमलव लगाएंगे सुंदर दिखने के लिए, 0 पहले दशमलव फिर 0, 30 हो गया, 7×2 = 14, 7 7 28, 28 हो गया, फिर 2 बचा, इधर से कटा 0, 7 चौका 28, 7×2 = 14, और फिर बचा 6, फिर 7×8 = 56, ठीक है। यानी ये भी पुनरावृत्ति है 0.428, यानी कोई भी ऐसा 3 नंबर आपको ले लेना है, रैंडम 3 नंबर कोई भी ले लेना है, और लेके इसको बना के सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है। बहुत ही आसान था, ये भी 6 नंबर भी और 7 नंबर भी बन ठीक है। गया, चलिए ठीक है। 7 नंबर आगे हो गया, बात करेंगे 8 अब, नंबर। देखिए 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, यानी 5/7 और 9/11, ठीक है, के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है आपको कि किसी भी दो संख्या के साथ, किसी भी 2 नंबर के साथ, यानी किसी भी 2 नंबरों के बीच अनंत और अपरिमेय संख्या भी और परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग कह रहा है क्या, इसके बीच में 3 को अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहले इसको भाग कीजिए, 5 को भाग करना है आपको 7 से, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो फिर लगाएंगे सुंदर देखने के लिए दशमलव, 0 और फिर दशमलव, तो 0, 7×7 = 49, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 1 बचा, फिर 0 लगाए, फिर 7 × 7, फिर क्या लगाए, 3 लगाए, 7 चौका 28, फिर क्या लगाए यहाँ पे, आपका क्या लगाया यहाँ पे, 2, फिर 7×2 = 14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगाए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखे है छोड़ेगा, ठीक है। इसको जो हम 5/7 को काटे तो कितना आया, 0.714(2) ठीक है। अब इसको काटिए, 9 में भाग करना है आपको 11 से, तो नहीं यहाँ पे 11 से जब भाग करेंगे ना तो क्या होगा, 0.0, 11×9 = 99, ज़्यादा हो जाएगा, 11×8 = 88, ठीक है। घटेगा इधर से 2 बचेगा, फिर 0, 11 कम 11, फिर यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा जी, तो बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। फिर 11×88, फिर 1 2 0, फिर 8 1, इससे मतलब बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो 9/11 को जब काटे तो क्या हो गया जी, तो 0.8181 एक में जाएगा 8 1, बार 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 रिपीट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसके बीच में आपको 3 गो अपरिमेय संख्या, तो अभी हम आपको बताएं कि इसके बीच में जो है अनंत है, ठीक है, अनंत, जो अनंत यानी अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7142 के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.7242, ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, फिर एक और लिख सकते हैं 7.3424, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 8.1, एक छोड़िए, यहाँ पे लिखिए 7 ठीक है, 9 8 7 6 5, ऐसे करके 3 गो अफर्मेशन का अलग अलग लिख सकते हैं, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर भी कंप्लीट हुआ, और एक और जो है हमारा प्रश्न है इसमें 9 नंबर, इसको भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को खलास करते हैं, ठीक है। 9 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से
संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं और यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए यहाँ पे जिसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, √23। √23 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको देखिए यह है 225। अब 225 का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमको जानते हैं कि 225 का क्या होता है, 15। तो इसका 15 आया, तो 15 के नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि शांत हो गया, ये जाके यहाँ पे शांत हो गया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्योंकि जो शांत हो जाएगा ना, जो नंबर भाग करते करते शांत हो जाएगा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, जो शांत नहीं होगा उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बार बार ये मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप समझिए इसमें क्या हुआ, तो ये तो और पुनरावृत्ति है, यहाँ पे देखिए अलग अलग बार बार जीरो के साथ बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका अंत नहीं है। तो अपरिमेय संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या। तो ये जो दो है वो परिमेय संख्या है, बाकी एक, चार और पाँच अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1.4 के बारे में। ठीक है, 1.4 के बारे में, 1.4 के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते